सुप्रभातम। कक्षा द्वादश, विषय हिंदी, कवितावली उत्तरकांड से। कवि गोस्वामी तुलसीदास। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बांधा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका निधन 1623 में काशी में हुआ था। रचनाएं, इनकी प्रमुख 13 रचनाएं हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि इनकी रचनाएं हैं। यहाँ कवितावली के माध्यम से कवि ने जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने इंगित किया है कि संसार के अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की आग को बताते हुए यह संदेश दिया है कि मनुष्य प्रभु राम की भक्ति करके इसे शांत कर सकता है। अर्थात पहला छंद कवितावली उत्तरकांड से देखेंगे। किसवी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, और पेट की पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत वेचत बेटा बेटकी, और तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ वागते बड़ी है आग पेट की। अर्थात यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। किसवी कहते हैं श्रमी को, श्रमजीवी मेहनती व्यक्ति। किसान कुल माने परिवार, बनिक माने व्यापारी। भाट माने होता है जो प्रशंसा के गीत गाने वाला होता है, उसको भाट बोलते हैं। चाकर माने होता है नौकर। चपल नट बहुत तेजी से उछल कूद करने वाला अर्थात कलाकार। चार माने होता है दूत, और चेटकी माने होता है बाजीगर। गुण गढ़त विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीखना। अटत माने होता है घूमता है, और बुझाए यानी शांत करता है। अधर्म माने पाप। अखेट की शिकारी। आग पेट की अर्थात भूख। तो यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पेट की आग को शांत करने के लिए भगवान श्री राम के नाम से, उसकी भक्ति के कारण से ही शांत हो सकती है। तो कवि कहता है कि किसवी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, और चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेहनत करने वाले मजदूर, किसान कुल माने परिवार, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट चाकर माने नौकर, चपल नट अर्थात उछल कूद करने वाले कलाकार, चोर चार माने दूत, चेटकी बाजीगर। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि मेहनतकश मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल कलाकार, चोर, दूत, बाजीगर सब पेट भरने के लिए ही कार्य करते हैं।
या पेट भरने में ही लीन रहते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, और अटत गहन गन अहन अखेट की। यहां पर कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेट को पढ़त, पढ़त माने विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या अध्ययन में जुड़े जन भी पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कोई विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीख रहे हैं। चढ़त गिरी, कोई पर्वतों पर अपनी आजीविका खोजने के लिए चढ़ रहा है। कोई दिन भर शिकार की चाह में जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत वेचत बेटा बेटी की। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग अपने पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म भी कर रहे हैं और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना ही धंधे में लगे हुए हैं। यहां तक कि बेचत बेटा बेटी की, वे पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि सचमुच पेट की आग समुद्र की आग से भी अधिक प्रबल है। समुद्र की आग से भी अधिक है। कहते हैं तुलसी ने बादल के समान दयालु राम की कृपा से ही अपनी भूख मिटा ली है। कहने का तात्पर्य है कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता है। यहां जो काव्य सौंदर्य है वह है भाषा का प्रभाव अच्छा है। बड़े वेग से दौड़ते प्रतीत हो रहे हैं। अनुप्रास की छटा अत्यंत सहज और मनोरम है। किसवी किसान कुल, यहां कावड़ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बनिक भिखारी भाट, भावड़ की आवृत्ति से यहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम घन श्याम में रूपक अलंकार है। यहां पर भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। यहां तुलसीदास जी ने कहा है कि भक्त जो है प्रभु राम की आराधना करने लगता है तो उसके पेट की जो आग है वो शांत हो जाती है। इसलिए भक्ति में व्यक्ति को लीन रहना चाहिए। अगला छंद देखेंगे कि खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बलि, और वनिक को वनिज ना चाकर को चाकरी, और जीव का विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहा जाई का करी, और वेद हूँ पुराण कही लोक कहूँ बिलोक अत, और सा करे सवय पर राम रावरे कृपा करी, और दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, और दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। यहां पर कवि वर्णन करते हुए कहता है
कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख वली। अर्थात तुलसीदास जी अपने समय की भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय ऐसा बुरा समय आ गया था कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं थे। भीख बलि, बलि मन होता है दान दक्षिणा कहते हैं। तो भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता है। बनिक को बनिज, बनिक कहते हैं व्यापारी को, बनिया को, और बनिज माने व्यापार। और उस समय व्यापारी को व्यापार भी नहीं मिलता है, अर्थात उसका व्यापार भी मंदा हो गया है। न चाकर को चाकरी, चाकर कहते हैं नौकर को, और न नौकरीशुदा लोगों को नौकर के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जीव का विहीन लोग सीधमान सोच बस, और कहें एक एकन सो कहां जाए का करी। यहां पर सीधमान कहते हैं दुखी को, अतः जीव का विहीन, जीव का विहीन जिन्हें काम नहीं मिलता है उनको कहते हैं। उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उनके जो काम धंधे हैं वो सभी लोग अपने काम धंधों से वंचित हो गए हैं और चिंता के कारण सिहरे हुए हैं, अर्थात सहमे हुए हैं। सभी कहें एक एकन सो कहां जाए का करी, और सभी एक एक से यही कहते दिखाई पड़ रहे हैं, कहां जाएं क्या करें। बेदहु पुराण कही लोकों विलोकी अत, और सा करे सवै पैराम रावरे कृपा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान पर आस्था प्रकट करते हुए व्यक्ति को, हे राम, जो वेदों में पुराणों में कहा गया है कि आज के युग में लो कहो विलोकेत, सा करे सवे पै राम और रावरे कृपा करी। आज के युग को देखकर भी मैं कह सकता हूं कि ऐसे संकट के समय में श्री राम ही कृपा करते हैं, अर्थात राम की ही कृपा होती है तो संकट टलता है। कि दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दीन बंधु दीनों पर दया करने वाली, अर्थात हे दीन बंधु, आज दारिद्र माने दरिद्रता, दसानन कहते हैं रावण को। आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अर्थात अपने चुंगल में फंसा लिया है। चारों ओर द्रुति दहन देख तुलसी हाहा करी, अर्थात चारों ओर पापों की जो ज्वाला जल रही है उसे देख करके सब ओर त्राहि त्राहि मच गई है। सब हाय हाय करके चिल्ला रहे हैं। कवि तुलसीदास जी ने यहाँ जो वर्णन किया है वो बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं बताई है, वह युगों युगों से चली आ रही है। तुलसीदास जी के समय में भी ऐसी भयंकर समस्या थी, इसका उन्होंने यहाँ पर भाव प्रकट किया है। भाषा का प्रभाव जबरदस्त है। शब्द वेग गति से दौड़ते प्रतीत हो रहे हैं। अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। बलि बनिक को बनिज, यहाँ पर बावड़ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दारिद दसानन
तथा दुरित दहन में रूपक अलंकार है। भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। यहां पर अगले छंद में धूत कहो अधूत कहो, रज पूत कहो, जुल्हा कहो कोऊ, और काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति विगार ना सोऊ, और तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, और जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, और मांगी के खेवो, मसीत को सोईवो, लेवो को एकुना देव को दो। धूत कहते हैं धूर्त, अवधूत कहते हैं परमहंस, वीतराग, रजपूत राजपुत्र, जुलाहा कहते हैं। जुलाहा का अर्थ होता है जुलाहा, और कोई, काहू माने होता है किसी को, विगार माने बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, जाको माने जिसे, खेबो माने खाना, और लेबो माने लेना। अर्थात यहां तुलसीदास जी दुनिया के लोगों को साफ साफ कहना चाहते हैं कि धूत कहो अधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे अधूत योगी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो, चाहे जुलाहा कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना विहा, काहू की जात विगार ना सो। वो कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं विहाना है, और किसी से किसी को जाति में विगाड़ पैदा हो, इसलिए मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, और जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं पूरे संसार में राम के दास के रूप में मैं प्रसिद्ध हूं, इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना हो, रुचता हो, सो कहे कछु को बड़े शौक से वह कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मांग के खेवो, मसीत को सोईवो, लेवो को एकुना देवो को दो। मैं तो मांग कर खाता हूं। मसीत कहते हैं मस्जिद को, मस्जिद में जाकर के सो जाता हूं। सोईवो माने सो जाता हूं। और लेवो को एकुना देवो को दो। और मुझे दुनिया से ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। मैं अपनी ही धुन में मस्त रहता हूं, अर्थात प्रभु राम की भक्ति में ही लगा रहता हूं। इसलिए लोग मुझे जो कुछ भी कहें उससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर काव्य सौंदर्य देखेंगे, भाषा में जबरदस्त प्रवाह है। शब्द निर्झर की गति से दौड़ते प्रतीत हो रहे हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। यहां पर लेना एक न देना दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज
और भावानुकूल है।